अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आपके जो इम्पोर्टेंट एसेज है, जैसे कि आपको वीडियो में बताया गया, प्रीवियस वीडियो में बताया गया, जो आपके एसेज है इम्पोर्टेंट, वो उनके लिखने का पैटर्न बताऊंगी कि आपने किस तरह से लिखने हैं। और मोस्ट स्टूडेंट्स को उसके अंदर जो कोटेशंस ऐड करनी होती हैं आपने, उसमें डिफ़िकल्ट होती है कि इंग्लिश की कोटेशंस हम कहाँ से सर्च करें या नेट से कैसे सर्च करें, या सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें मुश्किल आती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको ये डाटा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें जो तमाम मैसेज हैं वो आपको दिए जाएंगे। उन तमाम मैसेज के साथ साथ जो कोटेशन यूज़ की जा रही हैं कि आपने 8 पेजेस के अंदर किस किस तरह से अपनी कोटेशंस यूज़ करनी है, या उनमें से आप कौन कौन सी कोटेशंस चुनकर जो आपको इजीली याद होती हैं वो आप इजीली याद कर सकते हैं और वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि आपका जो ऐसे का पैराग्राफ है, वो आपने तकरीबन 2 पेजेस का आपका पैराग्राफ, एक पेज में 2 पैराग्राफ होने चाहिए आपके ऐसे के अंदर। एक पेज के अंदर 2 पैराग्राफ और उसके अलावा 2 कोटेशंस या 3 कोटेशंस आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और लाजमी कोटेशंस ऐड किया करें। अगर आप कोटेशंस ऐड करते हैं तो इस तरह आपके एक्स्ट्रा मार्क्स हो जाते हैं। वो किस तरह से कि तो एग्जामिनर पे ये इंप्रेशन अच्छा होता है, उसके अलावा आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छी होती है अगर आप कोटेशंस वगैरह हाईलाइट करके मार्कर से अच्छा सा लिखकर यूज़ करते हैं। और उसके अलावा कोटेशंस, एक और चीज़ कि कोटेशंस जो हैं वो 2 लाइन से ज़्यादा मतलब उसमें ना लिखें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 3 से 4 लाइन सिर्फ कोटेशन लिखने में लगाते हैं। कोटेशन शॉर्ट रखें, नॉर्मल, उसके होल लेंथ उसकी नॉर्मल हो। उसके अलावा जो है उस 2 लाइन या 3 लाइनों से ज़्यादा वो कोटेशन आपकी ना जाए। इस तरह हमने कोटेशन यूज़ करनी है। अब जो है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे होंगे जितने भी एसेज हैं आपके, इनमें से कुछ एसेज जो हैं वो आपको साथ साथ भर के आपको बताऊंगी। इनमें जो जो जैसे आपने राइट डाउन करना है, और उसके अलावा इसकी लिख के भी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको पता हो कि आप ऐसे जो हैं वो कितने टाइम पर लिखते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसे का टाइमिंग जो है वो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, आधा घंटा 40 मिनट में पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, जो जिसमें आपकी टोटल 8 to 9 पेजेस कवर हो जाए, और उसके अलावा आपकी कोटेशंस भी ऐड हो और आपने प्रेजेंटेशन पे भी फोकस किया हो, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। इवन आपके जो एग्जाम में 80% मार्क्स हैं वो इससे आ सकते हैं ऐसे के अंदर से, मतलब ऐसे के अंदर 20 में से 18 मार्क्स। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, ये आपका इंपॉर्टेंट ऐसे है और इसकी आउटलाइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आउटलाइंस देनी है वहाँ पर पेपर के अंदर, जिससे आपको आउटलाइन देने से आपको हेडिंग्स नहीं देनी पड़ेगी। आप जब हेड से स्टार्ट करेंगे तो आप हेडिंग्स नहीं देंगे, हेडिंग्स के बगैर ऐसे अपना स्टार्ट करेंगे तो आपने जो आउटलाइंस हैं कि मतलब उसकी जो हेडिंग्स 1 बाय 1 आपने इंट्रोड्यूस करवानी है, वो इसी तरह आप आउटलाइन की फॉर्म में लिखकर बता देंगे। जैसे हमारी फर्स्ट डे एट कॉलेज है तो इसका सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि कॉलेज क्या चीज़ है या कॉलेज किस तरह की जगह है, और उसके अंदर आपकी जैसे स्वीट मेमोरीज बनती हैं या वहाँ पर आप डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट नेचर के फ्रेंडशिप बनाते हैं। इसी तरह आप इंट्रोडक्शन देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया सेकंड आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ को डिफाइन किया गया है कि वहाँ पे कैफेटेरिया, कैंटीन, क्लासेस, इनको किस तरह से अटेंड किया जाता है या क्या फील होता है अटेंड करते वक्त। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आपकी आगे एडमिशन इन द कॉलेज, कॉलेज में एडमिशन लिया उस टाइम पर और कैसा फील हुआ, ये तमाम चीज़ें इसमें पैराग्राफ में बताई जाएंगी। इसी तरह अराइवल एट द कॉलेज, रैगिंग बाय सीनियर स्टूडेंट्स, असेंबली एंड द प्रिंसिपल एड्रेस, प्री ब्रेक पीरियड और ड्यूरिंग एंड पोस्ट ब्रेक एक्टिविटीज़, और एंड पर हमारे पास आ जाएगा कंक्लूजन। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आउटलाइंस, जो कि आउटलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपने आगे फर्दर पैराग्राफ्स को डिफाइन करना है। यहाँ पे आपका ऐसे जब स्टार्ट हुआ तो आपकी फर्स्ट कोटेशन से स्टार्ट हुआ, विद पीसफुल आवर्स आई वंस एंजॉयड, हाउ स्वीट द मेमोरीज स्टिल। कोटेशंस के साथ पैराग्राफ आपका स्टार्ट हुआ। एक पेज पे आपने 2 कोटेशंस लिखनी है, 1 and 2, और कोटेशंस इतनी हो आपकी कि वो आपकी लाइन भी कम कवर करे और आपको इजीली याद भी हो जाए। जैसे हमारे पास इसी तरह इसी ऐसे से रिलेटेड आ गया, व्हाट इज बेटर टू बियर मे बी रोजी टू रिमेंबर। यहाँ पे हमारे पास कोटेशन आ गई। इसी तरह माय फर्स्ट डे और उसको डिफाइन किया गया। इंट्रोडक्शन, ये सारा आपका इंट्रोडक्शन है, सारा बताया गया है कि क्या क्या इंट्रोडक्शन किया जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड जब आपका आया, सेकंड हमारे पास लाइन थी, हमारे पास यहाँ पे सेकंड थी डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉलेज लाइफ, और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉलेज लाइफ को डिफाइन किया हुआ है।
ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉलेज लाइफ है और इसके अंदर भी आपने कोटेशन चाहे तो जैसे कि यहाँ पे ये पुट की गई है, इफ़ देयर आर ड्रीम्स टू सेल, हैप्पी एंड सैड टू टेल, विच वन वुड यू बेल। सो हमारे पास ये यहाँ पे राइट डाउन किया गया है इस कॉलेज लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पे कॉलेज लाइफ डिस्क्राइब की गई। थर्ड हमारे पास थर्ड जो आपके वहाँ पे हेडिंग थी आउटलाइन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपने डिफाइन करना है। एट लास्ट द रिजल्ट ऑफ द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, हमारे पास यहाँ पे थर्ड आपका डिफाइन हो गया। और उसके अलावा ये हमने नेक्स्ट कोटेशन दी, कॉलेज डेज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द चार्मिंग डेज ऑफ वंस लाइफ। सो ये कोटेशंस पुट कर दी। नेक्स्ट इसी तरह हमने जब 4 पैराग्राफ स्टार्ट किया, उसके मतलब डिफाइन करना स्टार्ट किया, तो एक कोटेशन पुट की, अ न्यू वर्ड ऑफ फ्रीडम, अ न्यू वर्ड ऑफ लर्निंग। कि कॉलेज लाइफ में आपको कैसा फील होता है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया, सीनियर ऑलवेज अप्रोच जूनियर विद एन एयर ऑफ सुपियोरिटी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो पूरा ऐसे है उसको डिफाइन करना बताया गया है। उसके अंदर जो कोटेशंस यूज की जाएंगी वो भी आपको साथ साथ बताए गए कि ये कोटेशंस जो हैं इस ऐसे में यूज की जा सकती हैं। और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने कितने पेजेस में ऐसे जो है वो राइट डाउन करना है, आपके पेज पे कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए और कोटेशंस किस तरह से आपने यूज करनी है। इस तरह आपको सारा ये बताया। तो इसी तरह जो है अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग इसको राइट डाउन ज़रूर कीजिएगा कि आपकी राइटिंग, जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट की जो राइटिंग है वो डिफरेंट होती है, मतलब लिखने का तरीका, आपका मेथड और लाइनिंग वगैरह जैसे आप लगाते हैं वो डिफरेंट होता है। सो बेस्ट ये है कि अगर आप पेज पे लाइन लगा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा आप जगह लाइनों को ना दें, बल्कि आप राइट डाउन करने में ज़्यादा फोकस करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो 40% पार्टिसिपेट करती है और 60% जो हमने अंदर पुट आउट किया होता है मटेरियल वो आपका पार्टिसिपेट करता है। मतलब 60% नॉलेज और 40% आपकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है पेपर के अंदर। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। और इसके अलावा ये तमाम जो एसेस हैं बाकी, इनमें कोटेशन जितनी भी यूज़ की जा रही हैं वो साथ साथ आपको दिखाई गई हैं। ये आपको बताई गई, ये कॉलेज लाइब्रेरी के तौर पर है कि आपकी जो कॉलेज लाइब्रेरी है उसमें कौन कौन से आप कोटेशंस पुट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको एसेज में कोटेशंस याद करने में मुश्किल होती है तो बेस्ट वे है कि आप उन कोटेशंस को एक पेज पर, सेपरेट पेज पर लिखकर उसको 1 बाय 1 से 2 बार, 1 से 2 बार या 2 से 3 बार उसको लिखकर प्रैक्टिस करें। फिर आपको वो कोटेशंस अच्छे से याद हो जाएंगी, भूलेंगी नहीं। और इससे अलावा जो है वही कोटेशंस अगर आप रूटीन लाइफ में यूज़ करें, जैसे आप फ्रेंड्स के साथ बोल दिया, घर में बोल दिया, नॉर्मल रूटीन में, या किसी को बताते वक्त, किसी को पढ़ाते वक्त किसी को बता दिया, तो ये भी बेस्ट वे होता है आपकी लर्निंग का। अगर जब आप किसी को बता रहे होते हैं तो आपको साथ साथ वो चीज़ अच्छे से समझ आती है, आपको अच्छे से याद हो रही होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैंने तमाम ऐसे आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है और उसके अलावा इसमें कौन कौन सी किस तरह से हमने कोटेशंस पुट करनी है उनके बारे में बताया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। यही मार्क्स जो है आपके ग्रेड आउट जो बनकर आपको नेक्स्ट आपके यूनिवर्सिटी लाइफ में आपकी हेल्प आउट करेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।